पिता की मौत के बाद बेटी ने न्याय की मांग करते हुए एसपी कार्यालय में सौंपा आवेदन। कहा, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। बड़वानी जिले के अंजड़ थाना क्षेत्र के निवासी मूलचंद यादव की मौत के बाद अब उनकी बेटी ने एसपी कार्यालय बड़वानी पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है तथा आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलने की मांग की है। दरअसल अंजड़ थाना क्षेत्र के ग्राम बोरलाय निवासी मूलचंद यादव की फांसी लगाने से मौत होने का मामला पिछले दिनों सामने आया था, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। इस घटना में परिवार के सदस्यों का आरोप है कि वहां के कुछ लोगों की प्रताड़ना के बाद मूलचंद यादव ने यह कदम उठाया था, जिसकी जांच कर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उनकी बेटी ने बताया कि अब उनका इस दुनिया में कोई नहीं है और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। इस घटना को लेकर एसपी बड़वानी जगदीश डावर ने बताया कि अंजड़ थाने पर मर्ग कायम कर जांच जारी है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इसमें यादव आज एसपी कार्यालय किस लिए आए हैं? मेरे पिताजी ने 23 तारीख को सुसाइड कर लिया था, उसके संबंध में हम कार्रवाई करने आए थे। मेरे पिताजी कहीं उस मकान में 20 साल से रह रहे थे। वो पंचायत के तरफ से था कुछ मकान, तो मैं अब उस मकान में कुछ बन रहा है, इस कारण मेरे पिताजी को बोला कि मूलचंद भाई आप ये मकान खाली कर दो। तो मेरे पिताजी ने बोला कि आप मुझे कहीं भी किस्त डलवा दो, मकान जमीन दिलवा दो और मकान बनवा दो, मैं खाली कर दूंगा, क्योंकि मेरी एक लड़की है, मैं उसको लेके कहाँ जाऊंगा। तो पंचायत वालों ने एक किस्त भी डाल दी थी, पर उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो जो चुनाव के बाद उप सरपंच बने, वो जब से मेरे पिताजी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। उसका नाम गणेश यादव है, एक घमंडी पटेल है जिसका नाम घनश्याम पटेल भी है। तो वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे मेरे पिताजी को। कई दिन आकर बर्तन फेंकना, गाली गलौज करना, मार कूट करना, मारने की भी बोल रहे थे, धमकी भी दे रहे थे, दारू पिला के भेजते भी थे, मारने को पहुंचाया था। हाँ, तो मेरे पिताजी खाना भी खा रहे थे और उस टाइम वो आए भी। मेरे पिताजी ने बोला कि खाना खा लो, तो बोले कि क्या खाना खाए, तो बाहर निकल और मकान खाली कर, बोले। गाली गलौज कर रहे थे। तो मैं तो अंदर कमरे में थी, मैं कहीं देख नहीं पाई, पर मेरे पिताजी ने दरवाजा लगा दिया। मैंने पूछा भी कौन है, तो बोले कि वो गणेश है, वो गाली गलौज कर रहा है। तो दरवाजा लगा दिया और गाली गलौज करके वो वापस चले गए थे। तो हम अंजड़ थाने में भी गए थे, वहाँ हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज से 15 दिन हो गए, इसलिए हम यहाँ बड़वानी कार्यालय में आए हैं। अब यहाँ भी हम देखते हैं क्या होता क्या नहीं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पिताजी के साथ जिसने भी ऐसा करा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले और मेरे पिताजी को न्याय मिले, क्योंकि मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। मेरे पिताजी थे, वो भी मुझे छोड़ के अब चले गए। दादा दादी मम्मी पापा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ अब। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पिताजी को न्याय दिला दो। लग गई थी, आज से 14 दिन हो गए। सुसाइड नोट वगैरह कोई लिखा था उसमें? हाँ, 6 कागज लिखे थे, उसमें भी नाम है, सभी के नाम थे उसमें। उप सरपंच का नाम है गणेश यादव और घमंडी पटेल है, लिख के गए। तो हम यही चाहते हैं, हम अंजड़ थाने में गए, 3 बहनों ने हमने जवाब भी दे दिया। हम 3 बहनों के हमारे वो भी लिए थे, बयान भी, तो बयान दे दिए। और जो सुसाइड नोट में जो लिख के गए, उसके आधार पे मैं चाहती हूँ मैं पापा के न्याय दिला दूं। अच्छा, किस बात का विवाद चल रहा है? ये मकान जमीन खुटी मिली थी। खुटी का मिला? हाँ, खुटी मिला। प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला? हाँ, मिला। एक किस्त दी और पट्टा भी नहीं दिया और जमीन भी नहीं, बस किस्त दी। तो मेरे पापा ने बोला था मुझे जमीन दे दो और मकान भी बना दो। तो क्या फिर एक किस्त डली, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। बहुत ज्यादा प्रताड़ित होकर मेरे पापा ने आत्महत्या कर ली। देखिए, अंजड़ थाने का मामला है। अंजड़ थाने में एक बोरलाई गांव है, वहाँ पे एक व्यक्ति ने फांसी लगा के आत्महत्या की है। पुलिस ने मर्ग पंजीबद्ध किया है, पीएम कराया है और गवाहों के बयान लिए हैं, मौके की कार्रवाई की है। मर्ग जांच में थोड़ा सा समय लगता है और उनका कहना था कि सुसाइड नोट है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो हर एक तथ्यों की जांच करनी पड़ती है और अभी मर्ग जांच में है। जांच उपरांत जैसा एविडेंस मिलेगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। मैंने उनको बताया है कि पुलिस को मैंने निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जांच करके और उसको अंतिम निर्णय तक पहुंचाएं और जो भी साक्ष्य प्राप्त होंगे उस अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।